will study chapter 1. Our chapter 1 name is Food and Nutrition. Explores first is food and nutrients, second is junk food, and third is a balanced diet. See the picture below and answer the questions given below it. आपको जो नीचे पिक्चर दे रखी है इनको आपको ध्यान से देखना है और नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आपको आंसर्स देने हैं. फर्स्ट इज नेम सम ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यू सी इन द पिक्चर. आप इस पिक्चर में जो भी आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिख रहे हैं आपको उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कुछ नेम्स बताने हैं. सेकेंड इज पायाकुम फूड लाइक केक्स कैप्ड इन ग्लास केसेस. जो पका हुआ खाना होता है कुछ फूड होता है जैसे कि केक्स वगैरह इनको हम ग्लास केसेस में क्यों रखते हैं इसका आंसर आपको खुद से लिखना है. Let us now learn about the different food items and what they contain. चलिए अलग अलग डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में पढ़ते हैं और वे अपने अंदर क्या कंटेन करके रखते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. How do you feel if you do not have food for 1 or 2 days? आपको कैसा महसूस होगा यदि आप 1 या 2 दिन से खाना ना मिले तो. You may feel exhausted and weak. आप काफ़ी थका हुआ महसूस करेंगे और आपको कमजोरी भी लगेगी. Now think of a young child who is deprived of food for many days. अब सोचो जो यंग चाइल्ड है जो डिप्राइव्ड है फूड के लिए काफ़ी दिनों के लिए, will he be able to grow and live a healthy life? क्या वो एबल है हेल्दी लाइफ में ग्रो करना और है ना. द आंसर इज नो. आंसर है नहीं. ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू सर्वाइव. सभी लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. Our body uses the food we eat to obtain energy for various internal activities like respiration and digestion and physical activities like playing and walking. जो हमारी बॉडी है वो उस जो हम खाने को खाते हैं उसको यूज़ करती है एनर्जी को ऑब्टेन करती है अलग अलग इंटरनल एक्टिविटीज़ को करने के लिए जैसे कि रेस्पिरेशन डाइजेशन फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए जैसे कि खेलना या फिर चलना. फूड ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी. फूड है वो हमारी बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प करता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मैनी डिसीजेज. ये हमें काफ़ी सारे डिसीजेज से भी बचाता है. Therefore, food is one of the basic needs of living beings. इसका मतलब है जो फूड है वो एकमात्र सारा एक बेसिक नीड्स है लिविंग बींग्स के लिए. We eat a variety of food according to our taste and body requirement. हम काफ़ी अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. Some of us love to eat rice while others like to eat bread or chapatis. हम में से कुछ को काफ़ी पसंद होता है चावल वगैरह खाना लेकिन दूसरों को काफ़ी पसंद होता है ब्रेड या फिर चपातीस वगैरह खाना. Some of us may be vegetarians while others may be non-vegetarian. उनमें से कुछ लोग वेजिटेरियंस हैं तो कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस भी हैं. फूड कंटेन्स सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ फॉर आवर बॉडी. तो फूड है वो सब्सटेंसेस को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सर्वाइवल के लिए और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए. दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. वो प्रोसेस जिसमें जो लिविंग बींग्स हैं वो ऑब्टेन करते हैं फूड को यूटिलाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट के लिए उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन अवर फूड कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर द बॉडी. न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में ग्रुप कर रखा है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कि हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं क्या काम करते हैं. These categories are categories कौन सी हैं? Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Besides these, food also contains roughage and water. इन सबसे अलग हटके जो food है वो अपने अंदर roughage और water को contain ही करता है. First is carbohydrates. Carbohydrates are nutrients which give us energy to do work. जो carbohydrates है वो nutrients है जो हमें energy देता है अपने काम को करने के लिए. Some food items rich in carbohydrates are bread, oatmeal, rice, sweet potato, sweets and chocolates. कुछ फूड आइटम्स रखे हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है जैसे कि ब्रेड oatmeal, rice, wheat, potatoes, sweets and chocolates. People like sports person and laborers do a lot of physical work and therefore require more carbohydrates. People जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन और लेबरर्स ये काफ़ी ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो इनको रिक्वायर होती है काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की. We should eat the required amount of carbohydrates to fulfill our body's needs. अपनी बॉडी की ज़रूरत को पूरी करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मतलब रिक्वायर्ड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाना चाहिए. इफ़ वी ईट लेस वी फील टायर्ड एंड इफ़ वी ईट मोर वी कैन बिकम फैट. यदि हम कम खाएंगे तो हमें काफ़ी टायर्ड महसूस होगा और यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो हमें फैट महसूस होगा तो हम फैट तो हमारा बढ़ जाएगा. नेक्स्ट इज फैट्स. फूड लाइक ऑयल
nuts and butter gives us more energy and heat than carbohydrate. फूड जैसे कि ऑयल, नट्स, बटर ये हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देते हैं और हीट देते हैं कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा. दे हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म. ये हमारी हेल्प करता है हमारी बॉडी को वार्म रखने में. दिस फूड्स आर कॉल्ड फैट्स. इन फूड्स को हम फैट्स बोलते हैं. आवर बॉडी नीड्स वेरी लिटिल फैट. हमारी बॉडी को बहुत कम फैट की ज़रूरत होती है. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज. एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है फ्यूचर यूज के लिए. फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टुगेदर आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को साथ में रखते हैं तो हम इन दोनों को साथ में बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड. ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड हैं. प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. तो प्रोटीन्स होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं. दे हेल्प अस टू ग्रो. ये हमारी हेल्प करते हैं ग्रो करने में. दिस इज वाई चिल्ड्रन नीड्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स. यही कारण है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत क्यों होती है. प्रोटीन्स हेल्प टू रिबिल्ड टिश्यूज. जो प्रोटीन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं टिश्यूज को दोबारा रिबिल्ड करने में. एग, फिश, मीट, चीज, पीज एंड पल्सेस कंटेन प्रोटीन. इन सभी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है. विटामिन्स एंड मिनरल्स. विटामिन्स आर द न्यूट्रिएंट्स which help our body to fight diseases. विटामिन होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं डिसीज से लड़ने में. मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कंपोनेंट्स लाइक बोन्स, ब्लड एंड टीथ. जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन में, जैसे कि बोन्स, ब्लड एंड टीथ. इनके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एंड फिश आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, फिश इन सबके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिच सोर्स में विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं. Since vitamins and minerals help us to stay healthy and fit, they are also known as protective food. मतलब जो vitamins और minerals होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में और फिट रखने में. इनको हम प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं. Vitamins. Very often vitamins are not known by their scientific names. काफ़ी सारे vitamins ऐसे होते हैं जिनको scientific names के द्वारा हम नहीं जानते हैं. They are referred to as vitamin A, B, C, D and K. इनको हम रेफर करते हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के इस तरीके से. फिर आपको विटामिन दे रखी है, इस साइड इनके सोर्सेज दे रखी हैं. फर्स्ट इज विटामिन ए, मिल्क, बटर, एग, सैलड, स्पिनच. ये विटामिन ए के सोर्सेज हैं. सेकंड इज विटामिन बी, मिल्क, पीस, स्पिनच, मीट, सी फूड. ये सभी विटामिन बी के सोर्सेज हैं. नेक्स्ट इज विटामिन सी, आंवला, टोमेटोज, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ये सभी विटामिन सी के सोर्सेज हैं. नेक्स्ट इज विटामिन डी, सनलाइट, मिल्क, बटर, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स. ये सभी विटामिन डी के सोर्सेज हैं. नेक्स्ट विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, होल ग्रेन्स. ये सभी विटामिन ई के सोर्सेज हैं. एंड नेक्स्ट इज विटामिन के, स्पिनच, कैबेज, सोयाबीन ऑयल. ये सभी विटामिन के सोर्सेज हैं. Next is minerals. Calcium, iron, potassium, iodine and salt are some of the minerals required by our body in small amounts. कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन, सॉल्ट. ये कुछ मिनरल्स से रखे हैं आपको जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है काफ़ी स्मॉल अमाउंट में, काफ़ी कम अमाउंट में हमारी बॉडी को इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. वाई शुड यू हैव मिल्क? Growing children must drink at least 2 glasses of milk every day because milk is a complete food. बढ़ते हुए बच्चों को कम से कम दिन में 2 गिलास दूध पीना चाहिए रोजाना, क्योंकि जो मिल्क है वो कंप्लीट फूड होता है. इट कंटेन्स प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड इवन फैट्स. मिल्क कंटेन करता है अपने अंदर प्रोटीन को, विटामिन्स, मिनरल्स को और यहाँ तक कि फैट्स को भी. दस इट फुलफिल्स द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी. मतलब ये हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देता है, भर देता है. Now check. First is circle the carbohydrates rich food and draw a square around the fatty foods. आपको इसमें क्या करना है, जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हो उसके ऊपर आपको सर्कल करना है और बचे हुए जो काफ़ी फैटी फूड्स हो उनके ऊपर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है. ये एक्टिविटी आपको खुद से सॉल्व करनी है. सेकंड इज हु वुड नीड अ मोर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट. अंडरलाइन. आपको इसमें अंडरलाइन करनी है कि किसको काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट की ज़रूरत होगी. थर्ड इज नेम 5 प्रोटीन रिच फूड्स यू हैड टुडे. आपको 5 प्रोटीन रिच फूड के नेम लिखने हैं जो भी आपने आज लिए होंगे. नेक्स्ट इज रफीज. बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स, फाइबर इज आल्सो प्रेजेंट इन अवर फूड. न्यूट्रिएंट्स से अलग हटके जो फाइबर है वो भी हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं. दिस फाइबर इज नोन एज रफीज बिकॉज इट हैज़ नो फूड वैल्यू एंड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड. इन फाइबर को हम रफीज बोलते हैं क्योंकि इनकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती है और डाइजेस्टेड भी नहीं हो सकते हैं. रफेज हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मूविंग वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी. तो रफेज जब वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में
प्रॉपर फंक्शनिंग करने में और हमारी बॉडी में से वेस्ट को मूव बाहर करने में, बाहर निकालने में। ब्राउन राइस और मील फ्रूट्स एक्सेट्रा आर रिच इन रफेज, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा रफेज होता है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पानी काफ़ी ज़रूरी है। वी शुड ड्रिंक 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हमें रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी पीने चाहिए। नेक्स्ट स्मार्ट चेक, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फूड आइटम्स दैट आर रिच इन द न्यूट्रिएंट्स गिवन इन द फर्स्ट कॉलम। आपको 2 एग्जांपल दे रहे हैं इन फूड आइटम्स के जिनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, रिच अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपको जो 2 कॉलम दे रखे हैं, पहले 2 कॉलम दे रखे हैं, उनमें आपको फिल करना है। आपको देखा कि न्यूट्रिएंट, अगर आपको सोर्सेज, कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से सोर्सेज है यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, इन सभी के क्या क्या सोर्सेज है, आपको 2 सोर्सेज यहाँ पर इन ब्लैंक्स में लिखने हैं। Next is junk food. Some foodstuffs, although filling and tasty, are unhealthy for us. कुछ फूड स्टफ्स यहाँ तक कि पेट भराई के लिए या फिर टेस्ट के लिए काफ़ी अनहेल्दी होते हैं हमारे लिए। वी ऑल्सो कॉल देम जंक फूड, हम इनको जंक फूड भी बोलते हैं। दे कंटेन टू मच फैट और टू मच शुगर विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। ये काफ़ी ज़्यादा फैट कंटेन करके रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा शुगर अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड कैन मेक अस पुट ऑन एक्स्ट्रा वेट। यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा जंक खाएंगे तो इससे हमारा एक्स्ट्रा वेट भी बढ़ सकता है। इस पिक्चर शोज जंक फूड। नेक्स्ट इज अ बैलेंस डाइट। द फूड दैट वी ईट ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर्म्स आवर डाइट। वो फूड जो हम रेगुलर बेसिस पर खाते हैं वो हमारी डाइट को फॉर्म करता है। अ बैलेंस डाइट कंटेन्स बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स टुगेदर विद रफेज एंड वाटर। तो बैलेंस डाइट है वो बैलेंस अमाउंट में सभी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स को एक साथ कंटेन करके रखता है और साथ में रफेज और वाटर भी। वी नीड टू टेक अ बैलेंस डाइट फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की हेल्दी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ईटिंग टू मच और टू लिटल ऑफ एनी न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीजेस। यदि हम जरूरत से ज़्यादा खाएंगे या फिर काफ़ी कम खाएंगे तो इस वजह से डिजीजेस भी हो सकती है। नेक्स्ट इज बी हेल्थी। ईटिंग अ बैलेंस डाइट इज नॉट द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू हेल्थी। बैलेंस डाइट खाना सिर्फ एक नई चीज़ नहीं है कि आप हेल्दी रहेंगे। यू शुड एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट एंड फाइन। आपको हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए और फाइन रहने के लिए एक्सरसाइज डेली करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज मेक्स योर मसल स्ट्रॉन्ग एंड हार्ट हेल्दी। एक्सरसाइज करने से आपकी मसल स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ये एक्सक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करेगा। योगा ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग यू फिजिकली फिट एंड मेंटली हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। योगा आपकी हेल्प करता है आपको फिजिकली फिट रखने में और मेंटली हैप्पी और रिलैक्स्ड रखने में। Besides exercising, you should also avoid eating uncovered and unhygienic food sold on the roadsides and streets as it is may contain germs. एक्सरसाइजिंग से अलग हटके आपको अवॉइड करना चाहिए उगला हुआ खाना खाना, अनहाइजीनिक फूड को खाना जो रोड साइड पर, स्ट्रीट्स वगैरह में कौन होता रहता है, दिखता रहता है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारे जर्म्स वगैरह भी होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड कुक्ड फूड lose color and taste when kept for a long time as germs start growing in them. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कुक्ड फूड जो होता है वो लूज कर देते हैं अपने कलर को, टेस्ट को। यदि काफ़ी लंबे समय तक रखा जाए इनके अंदर जर्म्स वगैरह आने भी स्टार्ट हो जाते हैं, इनके अंदर जर्म्स ग्रो हो जाते हैं। फूड प्रिपरेशन देयरफॉर मस्ट बी प्रिजर्व अंटिल दे आर कंज्यूम्ड। जो फूड प्रिपरेशन है उसको हमको तब तक प्रिजर्व करना चाहिए जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाता है। वी कैन प्रिजर्व फूड बाय डिफरेंट मेथड्स। हम अलग मेथड से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन, फूड में भी प्रिजर्व इन अ रेफ्रिजरेटर। फूड को हम रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व कर सकते हैं। लो टेम्परेचर रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ जर्म्स। जो लो टेम्परेचर होता है वो जर्म्स की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इज ड्राइंग, सम फूड लाइक पापड़ आर रिजर्व्ड बाय ड्राइंग इन द सनशाइन। कुछ फूड ऐसे होते हैं जैसे कि पापड़, इनको हम रिजर्व कर सकते हैं सनशाइन में, इनको सुखा करके। नेक्स्ट इज कैनिंग। Food preparation like jams are heated to a high temperature, cooled and then stored in airtight cans. Food preparation जैसे कि जैम्स वगैरह ये हीटेड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो इनको कूल करने के लिए हमें इन्हें एयरटाइट कैंस में स्टोर करना चाहिए। Picking, salt and oil are added on required quantities to certain food preparations such as pickles to prevent the growth of germs in them.
सॉल्ट और ऑयल्स ये दोनों ऐड किए जाते हैं अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ में सर्टेन फूड प्रिपरेशंस में, जैसे कि पिकल्स में जर्म्स के ग्रोथ होने से प्रिवेंट करने के लिए, इसके अंदर जर्म्स वगैरह की ग्रोथ ना हो इस वजह से भी हम इसमें ऐड करते हैं। दिस पिक्चर शोज पिकिंग। नेक्स्ट इज स्मार्ट चेक, द करेक्ट ऑप्शन, जो भी ऑप्शन चाहिए उसके ऊपर आपको टिक करना है। फर्स्ट इज दिस इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर बॉडी, हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, जो भी चीज़ ज़रूरी है उसके ऊपर आपको टिक करना है। सेकंड इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, जिसको भी हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं उसके ऊपर आपको टिक करना है। एंड थर्ड इज द फाइबर प्रेजेंट इन द फूड्स इज नॉन एज, वो फाइबर जो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी होता है उसके ऊपर आपको यहाँ पर टिक करना है। Next is mind sparkle. First is all living things need food to obtain energy to work, to grow and to protect themselves from diseases. सभी लिविंग थिंग्स को जरूरत होती है खाने की, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, काम करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने आप को डिजीज से बचाने के लिए। सेकेंड इज फूड कंटेन सब्सटेंसेज विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ फॉर अवर बॉडी। फूड जो होते हैं उनके अंदर कुछ सब्सटेंसेज कंटेन्स होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सर्वाइवल के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। These substances are called nutrients. इन substances को हम nutrients बोलते हैं। Third is the process by which living beings obtain and utilize food for their growth and development is called nutrition. वो process जिसमें living beings के द्वारा जो food को obtain किया जाता है, utilize किया जाता है growth के लिए, development के लिए, उसको हम nutrition बोलते हैं। Fourth point, nutrients are grouped into carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. Nutrients को हमने group कर रखा है carbohydrates में, fats में, proteins में, vitamins में, minerals में। रफेज एंड वाटर ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ अवर फूड, रफेज और वाटर भी हमारे फूड का ही पार्ट है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच गिव अस एनर्जी टू डू वर्क, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एनर्जी देते हैं काम को करने के लिए। लास्ट पॉइंट, फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड कीप अवर बॉडी वार्म, जो फैट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा और हमारी बॉडी को वार्म भी रखते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।